नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ तिवारी आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ मूल मंत्र बताने जा रहा हूं जो कि आपके आगामी परीक्षाएं आपको एक परफेक्ट स्टूडेंट और एक परफेक्ट स्टडी करने में काफ़ी मदद दिलाएगा। तो दोस्तों, आपका समय और पैसा दोनों ही न बर्बाद करते हुए सीधा मैं अपने मुद्दे पे आता हूँ। दोस्तों, अगर मैं आजकल की बात करूं स्टडी की, तो स्टडी मैक्सिमम 2-3 घंटे अगर आप लगातार पढ़ते हैं तो उसके बाद आपकी कैपेसिटी जो है न पढ़ने की हो जाती है। वैसे सबके साथ ऐसा नहीं होता है, कुछ बच्चे गॉड गिफ्टेड भी होते हैं जो 9-10 आवर्स तक स्टडी करते रहते हैं। बिल्कुल करना चाहिए। देखिए, जब तक आप सफल नहीं हो जा रहे हैं तब तक तो स्टडी, पढ़ाई, मेहनत ये सब करना पड़ेगा। सफलता एक पीक पे है और वहाँ तक आपको पहुँचने के लिए जब तक आप उतनी एक्टिवेशन एनर्जी नहीं लाएंगे अंदर से, तब तक वो चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएंगी। तो मैं कुछ बातें हैं जो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। उम्मीद है कि आपको उन बातों से अगर 1% भी मदद मिलेगी तो मेरा यह वीडियो बनाना सफल हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात यह है कि कभी भी जो पढ़ाई की जाती है वो कभी टाइम टेबल बना के नहीं करनी चाहिए। पढ़ाई का आप जितने टाइम टेबल बनाएंगे, अगर आप उस पर परफेक्ट नहीं उतर पाएंगे, यदि आपने बनाया कि मुझे 4 बजे अर्ली मॉर्निंग उठना है, तो आप अगर नहीं उठ पाए तो आप पहला टाइम टेबल आपका बेकार हो गया और आप अंदर सोचेंगे कि आज का टाइम टेबल फॉलो हो ही नहीं पाया। तो सबसे पहला काम है कि टाइम टेबल अपने कंफर्ट के मुताबिक बनाइए कि आप एक्चुअल में कितने बजे उठते हैं। अगर आप 5 बजे 6 बजे उठते हैं तो 6 बजे से स्टडी की प्लानिंग करिए। पढ़ने के लिए जो सबसे अच्छा समय होता है, लोग भी कहते हैं कि मॉर्निंग और नाइट दोनों का होता है, लेकिन अगर इन दोनों की मैं बात करूं तो आज के समय में नाइट की स्टडी सबसे बेस्ट मानी जाती है, क्योंकि मॉर्निंग में आप जल्दी उठ भी नहीं पाते हैं, मॉर्निंग में नींद भी आती रहती है, लेकिन नाइट में जब सभी लोग सो जाते हैं, एक शांत वातावरण रहता है, तब आप पढ़ाई के लिए मैक्सिमम टाइम दे सकते हैं और एक एकाग्र मन होकर के पढ़ाई कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि कभी भी पढ़ाई समय देख के नहीं करनी चाहिए कि कितना बज गया, कितना टाइम हो रहा है, 1 घंटा मैंने पढ़ लिया, 2 घंटा ना। आपको पढ़ने के लिए आपका जो स्टडी मटेरियल है वो आपके पास होना चाहिए कि ये स्टडी मटेरियल 1 घंटे में ख़त्म होगा या 1 हफ्ते में ख़त्म होगा, इसको मुझे ख़त्म करना है। अब इसके लिए मुझे कितना भी टाइम देना पड़े। तीसरी बात मैं करूं कि कभी भी पढ़ते समय एक चीज़ों पे ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं हो कि आप 36 सब्जेक्ट लेके बैठे हों और किसी एक सब्जेक्ट में भी अच्छे से ध्यान न लगा पा रहे हैं। एक समय पे एक काम करने की कोशिश करिए। टीवी देख रहे हैं टीवी देखिए, पढ़ाई कर रहे हैं सिर्फ पढ़ाई करिए, मोबाइल चला रहे हैं सिर्फ मोबाइल चलाइए, खाना खाते समय सिर्फ खाना खाइए। तो अगर आप ऐसे छोटी छोटी आदतें डालेंगे एक समय पे एक काम करने की, तो आप पढ़ाई पे बेहतर तरीके से फोकस कर पाएंगे। अगली बात, अगर मैं नोट्स की बात करूँ तो नोट्स आपका जरूर होना चाहिए। आपको अगर PDF फ्री में अवेलेबल करा दिए जाए, ऐसे PDF जो मार्केट में 2-3 हज़ार रुपये के मिल रहे हैं, बुक्स अवेलेबल करा दिए जाए, कुछ भी काम नहीं आएगी तब तक कि जब तक कि आपके हाथ के मेहनत से लिखी हुई नोट्स आपके सामने न हो। वो नोट्स जब आपके सामने आएगी तभी आप उसको अपने वे में पढ़ पाएंगे और एक फैमिलियर तरीके से आप उस टॉपिक को समझ पाएंगे। अगर मैं साइंस की बात करूं तो साइंस की चीज़ों को पढ़ने के लिए डायग्राम सबसे ज़रूरी है। अगर आप डायग्राम परफेक्ट वे में समझते हैं तो डायग्राम से ही आप उसकी थ्योरी और लेबलिंग का काम आराम से कर सकते हैं। अगली बात, रोज का रोज काम करना। रोज का रोज काम करने का मतलब ये है कि किसी चीज़ को कल पे न टालें। आज जो पढ़े हैं उसको आज ही ख़त्म करें, पूरी तरीके से समझें, डाउट हो तो उसको ज़रूर चेक करें। नेक्स्ट, खुद से क्वेश्चन करना। खुद से क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी होता है। आप किसी टॉपिक को समझ गए, कॉपी बंद करके साइड में रखिए, खुद से उसी टॉपिक के बारे में पूछिए आप कितने % खुद से खुद को एक्सप्लेन वो कर पाते हैं। अगर आप एक्सप्लेन करने में सक्षम हैं तो इसका मतलब कि वो टॉपिक आपको तैयार हो चुकी है, और अगर आप नहीं तो फिर उसको फिर से मेहनत करिए। और अगली बात, जो कि सबसे लास्ट बात मैं आपको बताना चाहूँगा, कि कभी भी निराश और हताश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक पेड़ पे हरे पत्ते आने के लिए पतझड़ का होना बहुत ज़रूरी है। मेरे कहने का सीधा सा मतलब यह है कि जब तक आपके लाइफ में दुख वाला समय, परिश्रम वाला समय और प्रॉब्लम वाला समय नहीं फेस करेंगे, तब तक अच्छा समय आने की उम्मीद बहुत कम रहेगी। तो इसलिए हमेशा एक पॉजिटिव वे में काम करें। ये बिल्कुल न सोचें कि दुनिया में मैं ही एक ऐसा हूँ जिसके साथ बुरा होता है। अगर अभी तक सफलता नहीं मिली है तो लगातार प्रयास में रहें, और सफलता मिलने के लिए आप कई चीज़ों को प्रयास में ला सकते हैं। जैसे
निगेटिविटी को अपने से हमेशा दूर रखने की कोशिश करें, क्योंकि निगेटिव चीज़ें आपको बहुत परेशान करेंगी और पॉजिटिव चीज़ें उतनी ही आपको एनर्जी से भर देंगी। निगेटिव चीज़ों का मतलब ये है कि पूरा समाज, दुनिया, ये सारे लोग मिल के आपको खींचने की कोशिश करेंगे कि आप सफल न हो पाए, लेकिन सिर्फ एक आप हैं जो तय कर सकते हैं कि इन लोगों को मुझे हरा के पीछे आगे बढ़ना है या इन्हीं लोग में फंस के रह जाना है। अपने लक्ष्य को निर्धारित करिए। जो व्यक्ति आज के डेट में अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया, वह व्यक्ति 50% सफल हो गया। 50% उसको सिर्फ मेहनत करनी है ताकि वो आगे की चीज़ों में सफल हो सके। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अपनी इच्छा अनुसार करें। अगर मेरी वीडियो, जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ कि मिनिमम 1% भी आपकी मदद करे, तो मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि जो बात मैं बताना चाह रहा हूँ वो मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे। ओके फ्रेंड्स, तो आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और इन्हीं चीज़ों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।